हेलो फ्रेंड, ईद स्पेशल ड्रेस तैयार करें। जैसे सामने ईद आ रही है, ईद के बाद वेडिंग सीजन भी आ रही है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ अलग हम तैयार करें जिससे ईद के भी काम आ जाए ड्रेस और वेडिंग में भी आ जाए। तो इस टाइप का अगर ड्रेस बनाने के लिए आपके दिमाग में चल रहा है तो ये डिज़ाइन आपके लिए परफेक्ट है। पाकिस्तानी स्टाइल में, साथ में दुपट्टा भी है और यहाँ पे लहंगा स्टाइल गाउन फ्रॉक भी बोल सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हाथ में कॉफ डिजाइन में बाजू बनाई हूँ और इसकी लेयर जो है मस्त लेयर बनी है। टोटल फैब्रिक कितना लगा है और कितने फैब्रिक में तैयार हो सकता है, अगर आप किसी टेलर से बनवाना चाहते हैं तो सस्ते में बन जाएगा। अगर ये रेडीमेड परचेस करना चाहते हैं तो बहुत दाम लेगा, इसकी रेट ज़्यादा लगेगी। इसलिए आप कोशिश करें फैब्रिक लेकर बनाएं, अपने टेलर से बनवाए या खुद थोड़ा बहुत सिलाई आता है तो खुद से डिजाइन कर सकते हैं मेरा वीडियो देख के। तो इस वीडियो को तैयार करने में मुझे 2 दिन लगा है, तो चलिए शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं पहले इसकी फैब्रिक बता दूँ कितना ली हूँ। तो ये टोटल फैब्रिक ऊपर का साटन में 1 मीटर ली हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो 1 मीटर के हिसाब से आप ले सकते हो। जैसे नॉर्मल साइज बना रहे हो तो 1 मीटर, अगर हेल्दी साइज है तो 1.5 मीटर जैसा लग जाएगा फैब्रिक। तो ये साटन का फैब्रिक 1 मीटर में ली हूँ और ये सीक्वेंस जरी का काम है जो मैं टोटल ये 5 मीटर का है। तो 5 मीटर से मैं यहाँ 4 मीटर के बॉडी में डालूँगी और स्लीप के लिए 1 मीटर अलग कर दी हूँ। प्लेन स्लीप इसमें आएगा जो पार्ट, उसको मैं अलग कर दी हूँ। तो ये जो एरिया है इसे मैं दुपट्टा और बाजू में इस्तेमाल करूँगी। बाकी जितना सीक्वेंस के काम देख रहे हैं वो मैं लेयर में और बॉडी में डालने वाली हूँ। तो पहले चलिए अस्तर पे कट कर लेती हूँ। तो बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से मैं कट करूँगी यहाँ पे। तो टोटल फैब्रिक को आधा कर देती हूँ, उसके बाद में 4 फोल्ड करके फ्रंट और बैक का ऊपर का पार्ट कटिंग करूँगी। तो पार्ट कटिंग करने के लिए जैसे कि यहाँ पे मुझे पहले टॉप पार्ट कटिंग करना है, तो इसमें मैं पहले लेंथ निकालूंगी 45 इंच। 45 इंच में से मैं माइनस करूंगी 15 इंच, ठीक है। 15 इंच को माइनस करके जितना आता है उतना नीचे छोड़ दूंगी। अभी 15 इंच पे निशान ले लेती हूँ सीधा। एक सीधा निशान ये दोनों तरफ से बराबर हो गया। अब शोल्डर जैसे कि छोटा गला बनाना है तो 6 रख सकते हो। उसके बाद आर्म होल भी आपको सेम लगाना है, लंबाई 6 इंच पे। उसके बाद में ये एल के जैसा बन जाएगा। उसके बाद में 1 इंच और 1.5 इंच पे 2 निशान देकर इसमें आर्म होल फ्रंट एक बैक के लिए लगाना है। तो याद रखना पीछे का जो पल्ला होता है, खिंचाव होता है, उसके लिए बढ़ा के रखना होता है। अब यहाँ चेस्ट का 4 भाग लगाना है। चेस्ट है 32 तो 8 लगाई हूँ, 4 भाग 8 आया है। अब यहाँ कमर है मेरा 30, तो 30 का 7.5 लगाऊंगी। उसके बाद टक पॉइंट का निशान के लिए एक और निशान दूंगी, यानी अब यहाँ टोटल 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से आप लगाते हो निशान तो टक पॉइंट से फिटिंग अच्छी आती है। अब बाहर वाले निशान से इस तरह से मिला के मैं रख दूंगी। बाकी जो फैब्रिक सामने से देख रहे हैं 2 इंच एक्स्ट्रा लगाई हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। और उसके बाद नीचे से मैं डाउन करूँगी 1 इंच और टक पॉइंट जहाँ पे आएगा वहाँ से तिरछा यहाँ से लकीर जैसा दे दी हूँ, यानी डाउन कर दी हूँ। अब इस निशान के ऊपर आपको कट करना है, तो बाहर वाला निशान पे ही कट करना है, अंदर वाला निशान को अभी कट नहीं करना है, चेंजिंग करेंगे थोड़ा बाद में। अभी मैं इसे कट करके अलग अलग पार्ट को डिवाइड कर देती हूँ। तो फ्रंट और बैक को अलग करना है, सिर्फ फ्रंट पल्ला के आर्म होल में छटाई करनी है फिटिंग के लिए। तो ये हो गया गला। गला 5.5 इंच रेडी करूँगी, ठीक है। 2.5 इंच चौड़ाई ऊपर और नीचे बराबर ले लूँगी, इसमें राउंड शेप देकर कट कर लूँगी। ये फ्रंट अपना हिसाब से गला दे सकते हैं। अब बैक गला है, बैक गला में आप भी अपना चॉइस से दे सकते हो। मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं 3 इंच का दे दूँगी। तो 3 इंच पे इस तरह से फ्रंट वाला गला उठाई हूँ और 3 इंच का एरिया पे मैं कट कर दे रही हूँ। ये हो गया बैक। आप याद रखना फ्रंट और बैक दोनों कट हो चुकी है। अब दोनों के लिए मेन फैब्रिक को डबल रखूँगी। डबल रख के दोनों अस्तर को आमने सामने रख के जमा लूँगी, जमा के कट कर लूँगी। तो फैब्रिक को हमेशा आप अपने सामने में बंद पल्ला रखना और आगे की तरफ खुला पल्ला रखना, इस तरह से बिछा के कट कर लेना। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक पे कट हो गई है। बाकी फैब्रिक साइड कर देती हूँ। अब इसे कैसे सिलाई करना है देख लो। पहले फ्रंट पल्ला को इस तरह से सीधा रखूँगी, उसके ऊपर अस्तर अंदर सीधा रहेगा, सीट पे पलट दूँगी। उसके बाद मैं बैक गला में अभी मैं पलटूंगी नहीं, क्योंकि उल्टा रखूँगी। इस तरह से अस्तर को जमा लूँगी। जमा के यहाँ पे मुझे चारों तरफ से सीने के बाद में बीच में चैन लगाना है, क्योंकि आसानी से निकलने के लिए चैन चाहिए। छोटा गला है, ठीक है। उसके बाद में
यहाँ पे टक पॉइंट की सिलाई दे दूँगी। तो नॉर्मल ही चेन लगाऊंगी, जैसे आपको आता है वैसे लगा सकते हो। तो फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो गया, अपना अपना जगह पर सिलाई मैं करके कंप्लीट कर ली हूँ। जैसे कि टक पॉइंट का सिलाई हो गया, साइड का सिलाई हो गया, सब मैं यहाँ पे रेडी कर ली हूँ। ये डिटेल में नहीं समझा रही क्योंकि बहुत आसान है ये बनाना। तो यहाँ पे चलिए फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे शोल्डर को दोनों को जॉइंट करके गले के बैक गला में तिरछा पट्टी से रेडी करना है। तो उसके लिए मैं 1 इंच तिरछा पट्टी कट कर रही हूँ, यानी उड़ेब पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके बैक गला में रेडी करके पलट के यहाँ पे हेम कर लूँगी। हेम आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे चलो गला बन गया, रेडी हो गया। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। अब यहाँ पे 1 इंच का पट्टी सीधा लेना है, क्योंकि कमर में यहाँ पे जॉइंट करके अंदर की तरफ पलटना है मुझे, क्योंकि चुभे ना फैब्रिक, इसलिए मैं लगा रही हूँ। क्योंकि जो कुछ फैब्रिक ऐसा होता है जो बॉडी में चुभती है, इसलिए मैं ये इसे कवर कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो फ्रेंड, कवर होने के बाद ये सिलाई से मैं जमा दी हूँ। सिलाई लग चुकी है दोनों साइड की। तो ये फैब्रिक पे आप जमा सकते हो इस तरह से। ये टेक्निक भी आप यूज कर सकते हो। अब फिटिंग की सिलाई लगाना होता है, चेस्ट कमर का फिटिंग लगा लेना है। चेस्ट और फिटिंग दोनों अगर लग जाए, उसी हिसाब से हम नीचे की घेरा जो भी आएगा उसे हम लगा लेंगे। तो मेन चोली रख के यहाँ पे फैब्रिक को रख लेती हूँ। रखने के बाद में यहाँ पे मेजरमेंट करके देख रही हूँ, तो मुझे आरे में ही आ रहा है फैब्रिक। इस तरह से डिजाइन जैसी है वैसे ही रहेगी, बस आपको जितना लेंथ आता है। तो मुझे 35 इंच चाहिए, तो 35 इंच मेरा इक्वल है, बल्कि नीचे से बढ़ती फैब्रिक है। तो इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के फोल्ड करने के लिए ले लेती हूँ। तो टोटल 37 इंच पे निशान बराबर दोनों साइड से लगाते जा रही हूँ। लगा के इसे मैं 10 से 15 इंच तक निशान लगा ली हूँ। उसके बाद में ये दोनों साइड से कट करूँगी। दोनों साइड से कट करके इसके ऊपर में पलट के रख दूँगी, और इसी हिसाब से दोनों साइड के फैब्रिक को मिला के कटिंग करूँगी। तो इससे मुझे बार बार मेजरमेंट करना नहीं पड़ेगा, काटते जाऊँगी और मिलाते जाऊँगी। तो कट करने के बाद में मेरा ये फैब्रिक इतना आया है, टोटल 3.5 मीटर आया है। ठीक है, तो सिक्वेंस वाला कढ़ाई वाला जितना था इसमें सब मैं ले ली हूँ 3.5 मीटर के हिसाब से। और यहाँ पे गेदर्स लगा लूँगी। तो गेदर से मैं हाफ इंच की दूरी पे रखूँगी, अंदर में 2 इंच का प्लेट लगाऊंगी। तो आप अपना हिसाब से गेदर डाल सकते हो। तो इसमें कमर की जितनी भी गोलाई 30 है, मैं उसी हिसाब से यहाँ पे गेदर्स लगा के तैयार कर ली हूँ। और यहाँ पे देखो इस तरह से बिछा के रखी हूँ। तो आप लोग को मैं समझा दूँ कि इस तरह से अगर फ्रंट ओपन बना रहे हो तो आप इसे जॉइंट मत करना, इस तरह से आप बिछा के रखना। अंदर में फोल्ड करके इस तरह से आप रख सकते हो। रख के यहाँ पे कमर की जो एरिया है इसके अंदर में डाल के सिलाई लगा सकते हो। तो ये जब सिलाई होगी उल्टा करके सिलाई होगी, मैं सीधा में ही समझा रही हूँ। और इस तरह से ओपन में आएगा लुक। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखने वाला है ये फैब्रिक। तो यहाँ पे सिलाई मैं कंप्लीट कर ली हूँ, देख सकते हो कितनी मस्त लग रही है सिलने के बाद। तो अभी इसे बॉडी के साथ जॉइंट तो हो चुकी है, और नीचे की भी सिलाई मैं लगा दी हूँ। ठीक है फ्रेंड, और जहाँ पे ओपन है वहाँ भी सिलाई लगा दी हूँ। अब बाजू लगाने की बारी है। तो बाजू अभी तो कट नहीं की हूँ, बाजू चलिए कट करती हूँ। तो प्लेन वाली फैब्रिक को मैं यहाँ पे 4 फोल्ड में बिछा ली हूँ, टोटल 10 इंच पे। और लंबाई मैं टोटल 22 इंच रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैं टोटल 22 इंच रेडी करूँगी। तो उसमें मैं 2 प्लस करके 4 इंच फिर माइनस करूँगी। तो कप बाजू के लिए जितना आप चौड़ा रख सकते हैं उतना माइनस करके बाकी ले लीजिए। मैं यहाँ पे 18 इंच ले रही हूँ लेंथ, कप बाजू का माइनस करके। उसके बाद सीधा निशान लगाने के बाद 3 इंच डाउन करूँगी और नॉर्मल स्लिप की तरह कट कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए 10 इंच से 11 इंच अगर चौड़ा फैब्रिक हो तो अच्छी खासी बाजू बनती है, इससे कम ना लिया कीजिए। अब यहाँ पे मोहरी पे बिल्कुल कट नहीं करूँगी, क्योंकि मोहरी पे मुझे गेदर्स देना है। बस आर्म होल की 2 पार्ट उठा के मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद ये जॉइंट वाला फैब्रिक को खोल दे रही हूँ। अब यहाँ से एक पार्ट को साइड करती हूँ, दूसरे पार्ट को गेदर्स देंगी इस तरह से। ठीक है, ऊपर में 2 से 4 गेदर्स आएगा, और स्लीव में यहाँ पे जितना चौड़ा कप होगा उसी हिसाब से यहाँ पे गेदर्स तैयार होगी। तो चलिए आपको दिखा दूँ कप कैसे कटिंग करना है। देखो 4 फोल्ड में मैं बिछा के रखी हूँ। चौड़ाई 5 इंच ले लूँगी और लंबाई 4 इंच 2 पॉइंट ले रही हूँ सिलाई मार्जिन के साथ। ठीक है, इस तरह से कट करके निकालती हूँ 2 बाजू के लिए। इस तरह से आपको आएगा। तो ये आपको मेजरमेंट के हिसाब से ही लेना होता है। कफ का चौड़ाई लंबाई आप अपना चॉइस से ले सकते हो। तो यहाँ पे डबल में कट कर ली हूँ। इसे अब बनाने के लिए पहले
आपको पेपर पेस्टिंग चिपकाना होगा। तो पेपर पेस्टिंग मैं चिपका ली हूँ, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ के मैं चिपकाई हूँ, ठीक है। उसके बाद डोरी भी तैयार करके रखी हूँ 8 पीस दोनों हाथों के लिए। अब यहाँ पे सीधा मैं निशान भी लगा ली हूँ 1-1 इंच के दूरी पे। आप चाहो तो अपना पसंद से और घना भी लगा सकते हो। तो डोरी को कुछ इस तरह से रख के इस पर सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। जब फिक्स हो जाए उसके बाद में आपको यहाँ पे सिलाई को लॉक करके कट कर लेना है। और यहाँ पे देखो सिलाई करने से पहले अब इसे एक साइड सिर्फ फोल्ड करेंगे, बाकी 3 साइड ओपन रखेंगे। ये रफली सिलाई है, बाद में हम सिलाई को खोल देंगे। इस तरह से कप की बाजू जो होती है फिनिशिंग आती है। अब यहाँ सीधा रखेंगे, इसके ऊपर दूसरा वाला फैब्रिक को अंदर सीधा रख के सिलाई के ऊपर सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। अब एक साइड से सिलाई तो लगा ली हूँ, फिर यहाँ पे 3 साइड सिलाई लगाना होता है, एक साइड ओपन करना होता है। तो सिलाई लगाते समय इस तरह से आपको ध्यान रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और कॉर्नर पे थोड़ा सा कट जरूर लगाए जिससे फिनिशिंग आ सके। तो दोनों कॉर्नर पे मैं कट लगा ली हूँ। अब इसे सीधा करती हूँ। सीधा करके आप प्रेस भी लगा सकते हो या हाथ की मदद से इसे दबा सकते हो। तो यहाँ पे नोक जरूर निकाल लिया कीजिए टान कर। तो यहाँ पे देखिए शेप में निकाल ली हूँ, शेप बन गई है। अब यहाँ पे कप तैयार है, अब बाजू लगा सकते हैं इस तरह से। तो कुछ आपको करना नहीं है, बस इसमें अब स्लीव को लेना है, दोनों किनारी को फोल्ड करना है डबल, यानी पतला फोल्ड डबल लगाना है। तो इधर किनारी है कोड वाली तो मैं सिंगल लगा देती हूँ, दूसरे साइड में डबल फोल्ड करके लगाऊंगी क्योंकि उससे झोल दिखेगी नहीं। तो आपको इस तरह से 2 से 3 इंच लंबा तक सिलाई लगाना है, ज़्यादा लंबा सिलाई नहीं लगाना है। अब ये सिलाई हो गई। अब इसके अंदर में जितना भी फैब्रिक बचता है आप अपने हिसाब से गेदर्स दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा गेदर्स कम से कम 15 से 12 गेदर्स आएंगे। तो यहाँ पे मैं गेदर जब तक लगा रही हूँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे पूरा 2 दिन लगा है। तो ये लंबा वीडियो था इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं गेदर्स कप से थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो मेजरमेंट के बाद देखी हूँ 2 इंच ज़्यादा हो रहा है, तो मैं सिलाई करते समय अंदर में गेदर्स को डाल दूँगी बीच बीच में। तो ये मेरा बराबर में आ जाएगा, कप का बराबर में, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ जाए तो आप अंदर की तरफ सिलाई लगा लेना। अगर कम हो जाए तो 1-2 सिलाई खोल के चुनन को निकाल लेना। इस तरह से दबा के ऊपर से फिर से सिलाई चारों तरफ देना होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कप के ऊपर सिलाई लगाना है, फैब्रिक को अंदर दबा देना है, दबा के यहाँ पे बिल्कुल किनारे में सिलाई लगाना है। लगाकर चारों तरफ पे आपको टॉप की सिलाई लगाना है फिनिशिंग के साथ। ये एक सिलाई कंप्लीट होती है और सिलाई कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे आपको लॉक करके खोल देना है। तो देखिए कप बाजू यहाँ पे लग गई। अब यहाँ पे सिर्फ बटन लगाना है, तो मैं फैब्रिक बटन लगाऊंगी, तो बाद में लास्ट में एकदम बिल्कुल लगाऊंगी, इसलिए अभी उल्टा करके यहाँ पे 1 इंच छोड़कर यहाँ से सिलाई लगा के मैं कंप्लीट करती हूँ बाजू को। तो बॉडी से लगाने से पहले आपको यहाँ पे चुन भी 2 से 3 लगा लेना है और लगाकर बॉडी में आपको आर्म होल में लगा कर सिलाई लगाना है। तो देख सकते हो मैं बटन अभी नहीं लगाई हूँ क्योंकि लास्ट का काम करूँगी। तो चलिए बाजू को कैसे लगाना है बताती हूँ। तो अगर आपको सिलाई करना नहीं आता है तो बाजू कैसे लगाएं, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो फिलहाल मैं ऐसे रख के दिखा देती हूँ फिर सिखाती हूँ। तो दोनों तरफ बाजू जब लगेगा तो कुछ इस तरह से लुक आने वाला है। तो चलिए इसे हम अटैच करते हैं। तो मेन बॉडी वाला फैब्रिक को उल्टा करेंगे, ठीक है। उल्टा फैब्रिक रहेगा बॉडी वाला और स्लीव रहेगा सीधा, अंदर से हम इस तरह से डाल देंगे। आर्म होल की जो एरिया है उसमें गोलाई में करके इस तरह से मेजरमेंट करके सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। सिलाई तो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखो मैं ये लहंगा स्कर्ट बनाई हूँ, इसको अंदर पहनी है, उसके बाद ये पहनी है ऊपर का पपलम। तो ये गाउन बोल सकते हैं, पपलम बोल सकते हैं। उसके बाद अंदर में कैन कैन पहनी है। तो इसका लुक देखिए, ब्राइडल लुक बिल्कुल आ रहा है कि नहीं। तो आप अपने वेडिंग के लिए या ईद स्पेशल बना सकते हो इस तरह का ड्रेस। था टोटल मेरा यहाँ पे 10 मीटर फैब्रिक लगा, यानी ये स्कर्ट बनाई हूँ पूरा 5 मीटर में और बॉडी के लिए 1 मीटर और घेर जो ऊपर का देख रहे हैं वो टोटल 4 मीटर जैसा लगा है। तो 10 मीटर टोटल आ गया। तो दुपट्टा अगर बाजू जोड़ा जाए तो 12 मीटर आ रहा है। तो ठीक है, इस तरह से फैब्रिक आप 12 मीटर ले सकते हो। तो साटन का फैब्रिक आपको 80 से 100 रुपया मीटर जैसा मिल जाएगा, ठीक है। और ऊपर का फैब्रिक जो है मुझे 500 रुपये मीटर करके मिला था। तो आप हिसाब लगा सकते हैं मेरा कितना खर्चा आया है। मिलती हूँ।